सोचें, अगर कोई इंसान एक रात नहीं बल्कि 300 साल तक सोता रहे तो क्या होगा। कुरान में एक ऐसी ही हैरान कुन दास्तान बयान की गई है। असहाब कहफ की दास्तान। चंद नौजवान जो एक जालिम बादशाह से बचने के लिए एक अंधेरी गार में छप गए, मगर जब वो सोए तो वो सिर्फ एक रात के लिए नहीं सोए थे। जब वो जागे तो 300 साल गुजर चुके थे और दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। आखिर ऐसा कैसे हुआ और अल्लाह ने इन नौजवानों को सदियों तक क्यों सिलाया, आज हम जानेंगे। असहाब कहफ की हैरत अंगेज और ईमान अफरोज कहानी। बहुत जमाना पहले एक ऐसी सल्तनत थी जहां एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह का नाम था दकियानूस। वो बहुत ताकतवर था, मगर उसके दिल में गुरूर और जुल्म भरा हुआ था। उसने पूरे शहर में एक अजीब हुक्म जारी कर रखा था। इस सल्तनत में सिर्फ मेरे बनाए हुए बुतों की इबादत होगी। जो कोई इनकार करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। लोग खौफ से इसके हुक्म के आगे झुक जाते थे। कोई इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। मगर उसी शहर में चंद नौजवान ऐसे भी थे जिनके दिलों में सच्चाई की रोशनी मौजूद थी। वो जानते थे कि आसमान और जमीन का रब सिर्फ एक अल्लाह है। वो बुतों की इबादत को गलत समझते थे, मगर वो अपनी बात खुलकर नहीं कह सकते थे, क्योंकि अगर बादशाह को मालूम हो जाता तो उनकी जान खतरे में पड़ जाती। एक दिन ये चंद नौजवान शहर से दूर एक जगह इकट्ठे हुए। वो सब एक ही बात सोच रहे थे। इनमें से एक नौजवान ने आहिस्ता से कहा, हम इस झूठे निजाम के साथ नहीं रह सकते, हमें अपने रब पर ईमान है। दूसरे नौजवान ने इसकी बात की तायीद की, लेकिन अगर बादशाह को यह बात मालूम हो गई तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ लम्हों तक वहां खामोशी छाई रही। फिर एक नौजवान ने कहा, अगर हम सच पर हैं तो अल्लाह जरूर हमारी मदद करेगा। ये वो लम्हा था जब इन नौजवानों ने एक बड़ा फैसला किया। ऐसा फैसला जो उन्हें अपने शहर, अपने घरों और अपनी आरामदेह जिंदगी को छोड़ने पर मजबूर करने वाला था। और यही फैसला उन्हें एक ऐसी गार तक ले जाने वाला था जहां एक ऐसा राज छुपा था जिसे दुनिया आज तक याद करती है। रात का वक्त था। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, मगर चंद नौजवानों के दिलों में एक तूफान बरपा था। वो जानते थे कि अगर वो इसी शहर में रहे तो एक दिन बादशाह दकियानूस को उनके ईमान का इल्म हो जाएगा और फिर उनके लिए बचना नामुमकिन हो जाएगा। वो एक वीरान जगह पर इकट्ठे हुए। चांदनी रात में सबके चेहरे संजीदा थे। इनमें से एक नौजवान ने आहिस्ता से कहा, हमें इस शहर को छोड़ देना चाहिए, यहां हमारे ईमान की हिफाजत मुमकिन नहीं। दूसरे नौजवान ने गहरी सांस ली और बोला, लेकिन अगर हम चले गए तो हमारे घर, हमारे खानदान सब पीछे रह जाएंगे। यह फैसला आसान नहीं था। कुछ लम्हों तक सब खामोश रहे। फिर एक नौजवान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हम अपने रब के लिए ये सब छोड़ रहे हैं, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर बाकी नौजवानों के दिल मजबूत हो गए। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो इसी रात शहर छोड़ देंगे, खामोशी से, बगैर किसी को बताए। चंद ही देर बाद वो शहर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। अंधेरी गलियां, खामोश रास्ते, हर कदम पर दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें मालूम नहीं था कि आगे क्या होगा, मगर एक चीज पर उन्हें यकीन था कि अल्लाह उनके साथ है। जैसे ही वो शहर से बाहर निकले, उनके साथ एक वफादार कुत्ता भी चलने लगा। वो बार बार उन्हें देखता और खामोशी से उनके साथ हो लिया। इन नौजवानों ने हैरत से उसे देखा, मगर उसे भगाया नहीं। उन्हें क्या मालूम था कि यही कुत्ता आने वाले वक्त में इस कहानी का एक अहम हिस्सा बनने वाला है। अब वो शहर से बहुत दूर निकल चुके थे। सामने पहाड़ों का एक सिलसिला था और उन्हीं पहाड़ों में एक पुरस्रार गार मौजूद थी। वो नहीं जानते थे कि इसी गार के अंदर उनके साथ ऐसा वाकया होने वाला है।
जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। लंबा सफर तय करने के बाद वो नौजवान पहाड़ों के करीब पहुंच चुके थे। चारों तरफ खामोशी थी, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। सामने एक बड़ी सी गार नजर आ रही थी। गार अंधेरी और पुरस्रार थी। एक नौजवान ने आहिस्ता से कहा, शायद यही जगह हमारे लिए महफूज हो सकती है। दूसरे नौजवान ने गार के अंदर झांक कर देखा। अंदर गहरा अंधेरा था, मगर वहां सुकून भी था। उन्होंने फैसला किया कि कुछ वक्त के लिए वो यहीं आराम करेंगे। सब आहिस्ता आहिस्ता गार के अंदर दाखिल हो गए। उनके साथ आने वाला वफादार कुत्ता भी गार के दरवाजे पर बैठ गया, जैसे वो पहरा दे रहा हो। लंबे सफर की वजह से सब बहुत थक चुके थे। वो जमीन पर बैठ गए और आसमान की तरफ देखकर दुआ करने लगे। एक नौजवान ने हाथ उठाकर कहा, ये हमारे रब, हमने सिर्फ तेरी खातिर अपना घर और शहर छोड़ा है। हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा और हमारे लिए आसानी का रास्ता पैदा कर दे। ये दुआ करते करते आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंखें बोझल होने लगीं। थकन इतनी ज्यादा थी कि वो सब वहीं लेट गए। कुछ ही लम्हों में वो गहरी नींद में चले गए, मगर उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये नींद सिर्फ चंद घंटों की नहीं होगी। ये नींद बनने वाली थी, सदियों की नींद। और उसी लम्हे अल्लाह की कुदरत से एक अजीम मौजिज़ा शुरू हो चुका था। गार के अंदर गहरी खामोशी थी। वो नौजवान गहरी नींद में सो चुके थे, मगर ये कोई आम नींद नहीं थी। ये अल्लाह की तरफ से एक खास नींद थी। वक्त गुजरता रहा, दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए और फिर साल भी गुजरने लगे। मगर हैरत की बात यह थी कि इन नौजवानों के जिस्मों में कोई तब्दीली नहीं आ रही थी। अल्लाह की कुदरत से सूरज की रोशनी भी इस गार में एक खास अंदाज से दाखिल होती थी। जब सूरज निकलता तो उसकी रोशनी गार के एक तरफ से गुजर जाती, और जब सूरज डूबता तो दूसरी तरफ से गुजर जाती। यूं वो नौजवान तेज धूप से महफूज रहते थे, और उनका वफादार कुत्ता वो गार के दरवाजे पर ही लेटा हुआ था। अगर कोई दौर से इस गार की तरफ देखता तो उसे यूं महसूस होता जैसे गार के अंदर कोई जाग रहा हो। क्योंकि अल्लाह की कुदरत से इन नौजवानों के जिस्म कभी दाएं करवट लेते और कभी बाईं करवट। ये सब इसलिए था ताकि उनके जिस्म महफूज रहे। वक्त तेजी से गुजरता रहा, लेकिन वो नौजवान इसी तरह गहरी नींद में सोते रहे। उधर दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा था। बादशाह दकियानूस, जिसके जुल्म से बचने के लिए वो भागे थे, वो भी मर चुका था। इसकी सल्तनत खत्म हो चुकी थी। नए बादशाह आ चुके थे और लोगों के हालात भी बदल चुके थे। मगर गार के अंदर वो नौजवान अब भी सो रहे थे। उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि उनकी नींद को सदियां गुजर चुकी हैं। और फिर एक दिन वो वक्त आ गया जब अल्लाह ने उन्हें जगाने का फैसला किया। और जब वो जागेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो सिर्फ चंद घंटे ही सोए थे। सदियां गुजर चुकी थीं, मगर गार के अंदर वो नौजवान अब भी इसी तरह सो रहे थे। फिर एक दिन अल्लाह के हुक्म से उनकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगीं। एक नौजवान ने करवट बदली और हैरत से इधर अलिफादेर देखने लगा। गार के अंदर वैसा ही सुकून था जैसा वो छोड़कर सोए थे। कुछ ही लम्हों बाद बाकी नौजवान भी जाग गए। वो सब एक दूसरे को देखने लगे। एक नौजवान ने हैरत से पूछा, हम कितनी देर सोए रहे हैं? दूसरे ने जवाब दिया, शायद एक दिन या ज्यादा से ज्यादा आधा दिन। सब ने सर हिलाकर इस बात से इत्तेफाक किया, क्योंकि उन्हें वाकई ऐसा ही महसूस हो रहा था। मगर एक और मसला पैदा हो गया था। इन सब को शदीद भूख लग रही थी। लंबे सफर और नींद के बाद उनके जिस्म कमजोर हो चुके थे। एक नौजवान ने कहा, हम में से किसी को शहर जाकर खाना ले आना चाहिए। मगर यह काम आसान नहीं था,
क्योंकि उन्हें डर था कि अगर बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें पहचान लिया तो वो फौरन गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने एक नौजवान को मुंतखब किया। उसने अपना चेहरा कपड़े से छुपा लिया और एहतियात से गार से बाहर निकल गया। जब वो पहाड़ से नीचे उतरने लगा तो उसे रास्ते कुछ अजीब लगने लगे। रास्ते बदल चुके थे और शहर भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। जब वो शहर के करीब पहुंचा तो वो हैरत से रुक गया, क्योंकि शहर के दरवाजे और इमारतें बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। और सबसे हैरान कुन बात, शहर में जगह जगह अल्लाह का नाम लिया जा रहा था। वो नौजवान हैरान था। वो सोच रहा था, ये कैसे मुमकिन है? हमारे शहर में तो बुतों की इबादत होती थी। मगर उसे अभी तक ये मालूम नहीं था कि इसकी नींद को 300 साल गुजर चुके हैं। और जब वो बाजार में दाखिल होगा तो एक ऐसा राज सामने आएगा जो पूरे शहर को हैरान कर देगा। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी, दुकानें खुली हुई थीं और हर तरफ खरीदो फरोख्त हो रही थी। मगर उसे हर चीज अजीब लग रही थी। लोगों के कपड़े मुख्तलिफ थे, मकानों का अंदाज भी बदल चुका था। वो हैरान था, मगर खामोशी से एक दुकान के करीब जाकर खड़ा हो गया। उसने दुकानदार से कहा, मुझे कुछ खाने को दे दो। दुकानदार ने सर हिलाकर खाना निकाल दिया। नौजवान ने अपनी जेब से चांदी के सके निकाले और दुकानदार को दे दिए। जैसे ही दुकानदार ने वो सके देखे, वो अचानक रुक गया। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने सके को गौर से देखा, फिर दोबारा नौजवान की तरफ देखा। ये सके तुम्हें कहां से मिले हैं? नौजवान घबरा गया। उसने जवाब दिया, यही तो हमारे शहर के सके हैं। अब दुकानदार की हैरत और बढ़ गई। उसने फौरन इर्द गिर्द के लोगों को बुलाया। चंद ही लम्हों में लोगों का एक हुजूम जमा हो गया। सब लोग उन सिक्कों को हैरत से देख रहे थे। एक बूढ़े आदमी ने कहा, ये सके तो बहुत पुराने जमाने के हैं, शायद 300 साल पुराने। ये सुनकर नौजवान के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। लोग इससे सवाल करने लगे, तुम कौन हो और कहां से आए हो? नौजवान के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, मैं तो उसी शहर का रहने वाला हूं। मगर लोगों की नजरें अब इस पर शक से टिकी हुई थी। कुछ ही देर में यह खबर शहर के हाकिम तक भी पहुंचने वाली थी। और जब हाकिम को यह पता चलेगा तो वो इस नौजवान को एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां एक सदियों पुराना राज छुपा हुआ है। बाजार में जमा लोगों ने आखिरकार फैसला किया कि इस नौजवान को शहर के हाकिम के पास ले जाया जाए। चंद सिपाही उसे अपने साथ ले गए। रास्ते भर लोग उसके पीछे चलते रहे। हर कोई इस अजीब वाक़े को देखना चाहता था। जब वो हाकिम के महल में पहुंचे तो हाकिम ने सिक्कों को गौर से देखा। इसके चेहरे पर हैरत साफ नजर आ रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, ये सके वाकई बहुत पुराने हैं। ये तो इस जमाने के हैं जब यहां बादशाह दकियानूस हुकूमत करता था। ये नाम सुनकर नौजवान चौंक गया, क्योंकि वो इसी जालिम बादशाह से बचने के लिए अपने साथियों के साथ शहर छोड़कर आया था। नौजवान ने फौरन कहा, हाँ, दकियानूस ही तो हमारा बादशाह है। इसी के जुल्म से बचने के लिए हम शहर छोड़कर भागे थे। ये सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई। सब लोग एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। हाकिम ने आहिस्ता से कहा, मगर दकियानूस को मेरे हुए तो सदियां गुजर चुकी हैं। ये अल्फाज सुनकर नौजवान के कदम जैसे जमीन में जिम गए। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो क्या सुन रहा है। इसके दिल में खौफ और हैरत दोनों पैदा हो गए। उसने बेचैनी से कहा, यह कैसे मुमकिन है? हम तो सिर्फ एक रात के लिए सोए थे। हाकिम ने संजीदगी से पूछा, तुम सच सच बताओ, तुम कहां से आए हो? नौजवान ने कुछ देर खामोश रहकर जवाब दिया, पहाड़ों के दरमियान एक गार से। मेरे साथी भी वहीं मौजूद हैं।
ये सुनकर हाकिम की दिलचस्पी और बढ़ गई। उसने फौरन हुक्म दिया, हमें फौरन इस गार तक ले चलो। चंद ही देर में हाकिम, सिपाही और शहर के बहुत से लोग इस नौजवान के साथ पहाड़ों की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि अब सब जानना चाहते थे कि इस गार में आखिर कौन सा सदियों पुराना राज छुपा हुआ है। काफिला आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा था। हाकिम, सिपाही और शहर के बहुत से लोग इस नौजवान के साथ थे। सबके दिलों में एक ही सवाल था, आखिर इस गार में ऐसा क्या है जो 300 साल पुराने सिक्कों का राज बता सकता है। कुछ देर के सफर के बाद वो लोग पहाड़ों के करीब पहुंच गए। नौजवान रास्ता अच्छी तरह जानता था। वो सबको लेकर एक मखसूस रास्ते से ऊपर चढ़ने लगा। आखिरकार वो इस गार के सामने पहुंच गए। गार का दरवाजा वैसा ही था जैसा सदियों पहले था। गार के दहाने पर वही वफादार कुत्ता लेटा हुआ था। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग खौफ की वजह से पीछे हट गए। नौजवान आहिस्ता आहिस्ता गार के अंदर दाखिल हुआ। इसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अंदर उसके साथी मौजूद थे जो उसके वापस आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने इसे देखा, वो फौरन उसके पास आ गए। एक नौजवान ने बेचैनी से पूछा, तुम इतनी देर कहां रह गए? क्या शहर में कोई खतरा तो नहीं? वो नौजवान चंद लम्हे खामोश रहा। इसके चेहरे पर हैरत और परेशानी साफ नजर आ रही थी। फिर इसने आहिस्ता से कहा, तुम लोग जो सुनने वाले हो, इस पर यकीन करना आसान नहीं होगा। सब नौजवान उसके करीब आ गए। उसने गहरी सांस ली और कहा, हम सिर्फ एक दिन नहीं सोए थे। सब ने हैरत से इसकी तरफ देखा। फिर इसने वो बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया। लोग कहते हैं कि हमें सोए हुए 300 साल गुजर चुके हैं। ये सुनकर गार के अंदर मुकम्मल खामोशी छा गई। किसी को यकीन नहीं आ रहा था, मगर अभी एक और हैरत बाकी थी, क्योंकि इसी वक्त गार के बाहर पूरा शहर जमा हो चुका था और अब सब लोग इन नौजवानों को अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि बाहर लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा था। शहर के हाकिम भी दरवाजे के करीब खड़े थे। वो आहिस्ता आहिस्ता गार के अंदर दाखिल हुए। उनके साथ चंद सिपाही भी थे। गार के अंदर पहुंचकर उन्होंने इन नौजवानों को देखा। सादा लिबास, पुरसुकून चेहरे और आंखों में हैरत। हाकिम कुछ लम्हों तक खामोश खड़ा रहा। फिर इसने आहिस्ता से कहा, क्या तुम वही नौजवान हो जो दकियानूस के जुल्म से बचने के लिए इस गार में आए थे? नौजवानों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इनमें से एक ने जवाब दिया, हां, हमने अपने रब पर ईमान की खातिर सब कुछ छोड़ दिया था। ये सुनकर हाकिम की आंखों में नमी आ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत कितनी अजीम है। फिर इसने लोगों की तरफ मोड़कर कहा, ये वही नौजवान हैं जिनका जिक्र हमारे बुजुर्गों की कहानियों में आता है। लोग कहते थे कि वो ईमान बचाने के लिए गार में छप गए थे और फिर कभी नजर नहीं आए। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। अब सबको यकीन हो चुका था कि ये कोई आम वाकया नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक बड़ा मौजिज़ा है। नौजवान भी आहिस्ता आहिस्ता हकीकत को समझने लगे थे। उन्हें एहसास होने लगा था कि वाकई उनकी नींद को सदियां गुजर चुकी हैं। इनमें से एक नौजवान ने आसमान की तरफ देखकर कहा, हमारा रब कितना मेहरबान है, उसने हमें अपने ईमान की खातिर महफूज रखा। गार के अंदर एक अजीब सा सुकून फैल गया। मगर उसी लम्हे अल्लाह की कुदरत से एक और फैसला होने वाला था, क्योंकि इन नौजवानों का मकसद अब पूरा हो चुका था और अब उनके साथ एक आखिरी वाकया पेश आने वाला था। गार के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। लोग एहतराम से खड़े थे और उन नौजवानों को हैरत से देख रहे थे। उनके दिलों में यकीन पैदा हो चुका था कि यह वाकया वाकई अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है।
नौजवान आहिस्ता आहिस्ता गार के दरवाजे की तरफ आए और बाहर खड़े लोगों को देखा। इतने ज्यादा लोगों को देखकर वो कुछ हैरान भी हुए। शहर के हाकिम ने नर्म लहजे में कहा, आप लोगों की कहानी सदियों से सुनाई जा रही थी, मगर आज हमने उसे अपनी आंखों से देख लिया है। लोगों के चेहरों पर खुशी और हैरत दोनों मौजूद थीं। एक बूढ़े शख्स ने आहिस्ता से कहा, यह अल्लाह की निशानी है ताकि लोग यकीन करें कि क़यामत के दिन दोबारा जिंदा होना सच है। ये बात सुनकर नौजवानों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिलों में सुकून पैदा हो गया था। उन्होंने अपने रब के लिए सब कुछ छोड़ा था और अल्लाह ने उन्हें अपनी कुदरत से महफूज रखा। मगर अब उनके जिस्म कमजोर हो चुके थे। लंबी नींद के बाद उनकी ताकत ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा गार के अंदर बैठ गए। उनके चेहरों पर एक अजीब सी रोशनी और सुकून था। उन्होंने खामोशी से अपने रब का शुक्र अदा किया। लोग गार के दरवाजे से ये मंजर देख रहे थे। कुछ ही देर बाद वो नौजवान दोबारा गहरी खामोशी में चले गए, मगर इस बार ये नींद पहली वाली नींद जैसी नहीं थी। ये इनकी जिंदगी का आखिरी सुकून था। लोगों ने समझ लिया कि अल्लाह ने उन्हें दुनिया के सामने अपनी कुदरत की निशानी बनाकर दिखा दिया है। और फिर शहर के हाकिम ने लोगों से कहा, इस गार की जगह को महफूज कर दो ताकि आने वाली नस्लें भी इस मोजिज़े को याद रख सकें। यूं असहाब कहफ की कहानी तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गई और दुनिया को यह सबक दे गई कि जो लोग अपने ईमान के लिए हर चीज छोड़ देते हैं, अल्लाह उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता।